शब्द शक्ति पढ़ी, अभिधा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति, ठीक, सॉरी, अभिधा शब्द शक्ति और लक्षणा शब्द शक्ति। आज हम पढ़ेंगे व्यंजना शब्द शक्ति, ठीक है। इसकी परिभाषा है किसी वाक्य का छिपा हुआ अन्य अर्थ ज्ञात करना ही व्यंजना शब्द शक्ति है। मतलब जिस वाक्य में ना तो हम क्या है मुख्यार्थ ओह क्या हो गया ये, ठीक है, जिस वाक्य में ना तो हमें मतलब अर्थ लक्षणों के द्वारा पता चल रहा है, ना उसका मुख्य अर्थ समझ में आ रहा है, लेकिन मान लो वो मुख्य एक सामान्य वाक्य भी हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना है, मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ को छोड़कर तीसरे अर्थ को ज्ञात करना है कि क्या इसका तीसरा अर्थ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो उस वाक्य में जो छिपा हुआ होता है, उस वाक्य में जो छिपा हुआ है अर्थ है अन्य अर्थ है, ठीक है ना। वाक्य मान लो वो सामान्य भी हो सकता है, या फिर उस वाक्य में व्यंग भी हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना है, उस वाक्य का छिपा हुआ अर्थ ज्ञात करना है, उसे हम कहेंगे व्यंजना शब्द शक्ति। जैसे मान लो मैंने वाक्य लिखा कि क्यों, क्या समय हो गया, ठीक है, क्यों क्या समय हो गया। तो यहाँ पर जो है मेरा ये जानने का मतलब नहीं है, मैं उससे ये नहीं पूछ रही हूँ कि तू मुझे समय बता कि भाई क्यों क्या समय हो गया है, ठीक है ना। ये वाक्य लिखा है तो यहाँ पर मेरा मतलब ये नहीं कि मैं उससे समय पूछ रही हूँ, इसका छिपा हुआ अर्थ, ये मैंने वाक्य बोला, सामने वाला इसका छिपा हुआ अर्थ समझ गया कि मैं इसको इनडायरेक्ट में क्या कहना चाह रही हूँ। आई बात समझ में। अब तुम क्या बता सकते हो कि इसका छिपा हुआ अर्थ क्या है, इस वाक्य में कोई छिपा हुआ अर्थ है क्या, कोई बता सकता है। मैम शायद तक जो बोल रहे हैं वो लेट हो गया और फिर वो बोल रहे हैं क्यों क्या समय हो गया। हाँ बिल्कुल सही बोला, ठीक है ना। जैसे मान लो घर का मेंबर है, सदस्य है, आना उसको 5 बजे था, आया वो 10 बजे, ठीक है। तो जो भी घर का मुखिया है उसने पूछा भाई क्यों क्या समय हो गया है, तो मेरा जो है वो ये नहीं कि मैं उससे समय पूछूं, बल्कि मेरा छिपा हुआ अर्थ क्या है कि तेरा ये टाइम है क्या आने का, ठीक है ना, क्या घर में आने का ये टाइम है, ठीक है। तो जहां पर किसी भी वाक्य का जब हम छिपा हुआ अर्थ ज्ञात करते हैं वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है, ठीक है। अब इस व्यंजना शब्द शक्ति के दो भेद हैं, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना में क्या होता है, यहां पर जो व्यंग्यार्थ है, जो व्यंग्यार्थ है वो क्या है, शब्द पर आश्रित होता है, शब्द पर आश्रित होता है, ठीक है। शाब्दी व्यंजना में व्यंग्यार्थ जो है वो शब्द पर आश्रित होता है। शब्द पर आश्रित यहां पर क्या होता है कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, ठीक है। और ज्यादातर अधिकांश जो शाब्दी व्यंजना के जो उदाहरण है वो एक कविता के रूप में, दोहे के रूप में ही आते हैं, ऑलमोस्ट क्या मतलब आते ही इसी के अंदर ही है। शाब्दी व्यंजना के जो उदाहरण है वो पद्य में ही आएंगे आपके, ठीक है। यहाँ पर और शाब्दी व्यंजना में श्लेष अलंकार का प्रयोग होता है,
श्लेष अलंकार में क्या होता है, एक शब्द के ही कई अर्थ निकलते हैं और चमत्कार की अनुभूति कराते हैं, ठीक है ना। तो शाब्दिक व्यंजना में क्या होता है, इसका जो व्यंग्यार्थ है वो शब्द पर आश्रित होता है, मतलब एक शब्द के ही कई अर्थ होंगे, और ये अधिकांश नहीं कहूंगी मैं, आता ही ये पद्य भाग में ही है। बाई चांस कभी आ जाए तो आ जाए, बाकी आता ही पद्य भाग में। तो तुम्हारी पहचान यही है कि पद्य भाग में यदि आया है तो वो शाब्दिक व्यंजना है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने लिखा कि दारूण तरनी तरे सुख पावे सब, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा अजो तरियो ना ही रहो, ही रहो, श्रुति सेवत इक रंग, श्रुति सेवत इक रंग, ठीक है। यहां पर क्या है, इसमें जो तरनी शब्द है, ठीक है, इसमें जो ये तरनी शब्द है इसके एक से अधिक अर्थ है। तरनी का मतलब नाव भी होता है, तरनी का मतलब सूर्य भी होता है, ठीक है ना। और ऐसे जैसे ये तरियोना है, ठीक है ना, इसके भी कई अर्थ हैं। तरियोना मतलब जिसका उद्धार ना हो सका, ठीक है ना, जिसकी प्रगति नहीं हो सकी, जो तैर ना सका, ठीक है ना। ऐसे ही जो श्रुति है इसके भी कई अर्थ होते हैं। श्रुति मतलब एक तो वेद भी होता है, एक कान भी होता है, कर्ण जिसको बोलते हैं, ठीक है। सेवत है, इसके भी कई अर्थ है। सेवत मतलब एक शोभा पाना भी होता है, ठीक है, शोभा और लगातार या निरंतर। तो तुम्हें कैसे पहचानना है, जहां पर दोहा टाइप जो भी लाइन आती है आपको वहां पर आर्थी व्यंजना करनी है, क्योंकि शब्दों का अर्थ तुम्हें जरूर नहीं समझ में ही आ जाए, ठीक है ना। वहां पर हमें क्या करना है, पूरे दोहे का अर्थ नहीं समझना है, सिर्फ ये ट्रिक है कि आपको पहचानना क्या है, ये इसमें कौन सी व्यंजना है। ज्यादातर एग्जाम में यही पूछा जाता है कि इस वाले वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है। भेद जो है वो बाय चांस बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी उसको पहचानने की क्या है कि इसमें शब्द पर आश्रित है, एक शब्द के अनेक अर्थ होंगे और वो पद्य भाग में होगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को नहीं है दिक्कत? अरे बोल तो लो ना, क्यों गूंगे बन जाते हो तुम लोग यहाँ पर। आर्थी व्यंजना में क्या होता है, जहां व्यंग्यार्थ अर्थ पर आश्रित रहता है, ठीक है। अर्थ पर आश्रित रहता है, वहां पर आर्थी व्यंजना होती है। जैसे मान लो मैंने कहा 10 बज गए, सुबह के 10 बज गए, ठीक है, रात के नहीं, सुबह के 10 बज गए, ठीक है। मैंने बोला बादल हो रहे हैं, ठीक है। मैंने बोला मुर्गा बोल रहा है, अब देखा जाए तो तुम्हें ये जो वाक्य है वो सामान्य वाक्य लग रहे हैं। 10 बज गए, ठीक है, बादल हो रहे हैं या मुर्गा बोल रहा है, सामान्य वाक्य लग रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना है, क्या इनके अंदर कोई तीसरा छिपा हुआ अर्थ हो सकता है क्या, हो सकता है क्या, बताओ, हो सकता है?
यस मैम। है ना। जैसे 10 बज गए, ठीक है, घर पे काम करते हुए माँ ने अपने मतलब पत्नी ने पति से कहा कि 10 बज गए, ठीक है। तो 10 बज गए का मतलब एक ये भी हो सकता है भी आपके ऑफिस जाने का टाइम हो गया, हो सकता है ना। ये जल्दी काम करो, 10 बज गए या निकलो, तुम्हारा जाने का टाइम हो गया है, ठीक है। बच्चा सोचेगा 10 बज गए तो सोचेंगे अरे पिताजी का कार्यालय जाने का समय हो गया है। स्कूल में 10 बज गए कोई बोल दे तो बच्चे सोचेंगे अच्छा विद्यालय की घंटी बजने का टाइम भी हो सकता है। 10 बजे अक्सर बच्चों का लंच हो जाता है, ठीक है ना। तो इसके कई सारे अर्थ निकल जाते हैं। आई बात समझ में। लग रहा सामान्य वाक्य है लेकिन इसका छिपा हुआ जो अर्थ है वो ये सारे अर्थ निकलते हैं। आई बात समझ में सबके। यस मैम। ठीक है ना। ऐसे ही बादल हो रहे हैं, बादल हो रहे हैं मतलब इसका भी तीसरा अर्थ हम निकाल सकते हैं कि बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। लेकिन मान लो घर से मेरा बच्चा है या मेरी बच्ची बोल रही है मैम मम्मी मुझे वहां जाके आना है, बाजार जाना है, दोस्त के साथ जाना है, कहीं भी जाना है। मैंने बोला बादल हो रहे हैं, तो मेरा क्या मतलब है, तीसरा छिपा अर्थ वो क्या ज्ञात करेगा कि बारिश आने वाली है। बारिश आने वाली है, इसलिए अभी मत जाओ, बाद में चले जाना, ठीक है ना। बीच में भीग जाओगे। सिर्फ मैंने इतना बोला बादल हो रहे हैं, वो समझ गया कि भाई मम्मी का या किसी और का भी कहने का क्या मतलब है कि मुझे अभी बाहर नहीं जाना है, बीच में बारिश आ सकती है, ठीक है। ऐसे ही मान लो मुर्गा बोल रहा है, तो मुर्गा बोल रहा है क्या होता है, मतलब पहले के जमाने में घड़ी नहीं होती थी, ठीक है ना, मुर्गे के बोलने पर ही लोग उठते थे। ये एक सुबह उठने की चेतना देना। सुबह उठने की चेतावनी दे रहा भाई तुम्हारा पहले के 4 बजे मुर्गा बोलता था, तो पहले के लोग क्या करते थे, ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, मतलब 4-5 बजे उनका उठने का टाइम हो जाता था। आजकल तो हम 10 बजे तक पड़े रहते हैं बेड पे, ठीक है ना। तो मुर्गा बोल रहा है मतलब भाई उठ जाओ, उठने का समय हो गया है, ठीक है। तो हमने इस वाक्य के इन तीनों वाक्यों के हमने छिपे हुए अर्थ निकाल लिए, तो ये आर्थी व्यंजना हो गई। आ गई बात सबके समझ में। यस मैम। ठीक है, चलिए ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, कुछ उदाहरण देख लेते हैं अपन। हाँ ठीक है। पहला अपना वाक्य है सूर्य सिर पर आ गया है। कौन सी शब्द शक्ति इसके अंदर, व्यंजना। व्यंजना शब्द शक्ति, हाँ बिल्कुल ठीक है ना। कौन सी शब्द शक्ति इसके अंदर, व्यंजना शब्द शक्ति। सबको समझ में आ गई कि इसमें व्यंजना शब्द शक्ति क्यों है, क्योंकि टाइम हो गया तो उठने का और सोचने का। हाँ मतलब वो कह रहे हैं कि अरे बहुत लेट हो गए हो, सूर्य सिर पर आ गया, मतलब कितनी धूप निकल आई है, उठ जाओ अब तो बहुत लेट हो गए हो, है ना। ठीक है, तो ये चीज सबको समझ में आ गई ना कि भाई अगर और भी कोई बताता तो यही बताता ना कि इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। रिद्धि समझ में आई क्या। यस मैम। ठीक है, चलिए दूसरा है कुत्ते तो भौंकते ही रहते हैं। इसमें कौन सी शब्द शक्ति है, पिंकी बताओ। हाँ क्या क्या, कुत्ते तो भौंकते ही रहते हैं, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है, मैम लक्षणा। लक्षणा, बिल्कुल सही। ठीक है, कौन सी शब्द शक्ति है, लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणों के आधार पर हमने, कुत्ते तो ऐसे भी भौंकते रहते हैं, लक्षण क्या है कि फालतू लोग बिना बात की बकबक करते ही रहते हैं, इसलिए उनकी बातों पर ध्यान मत दो। हम आपस में बात करते हुए भी कह देते हैं अरे कुत्ते तो भौंकते, मान लो जो हमें पसंद ना हो, ठीक है ना, जो हमें बिल्कुल इरिटेट करता हो, वो कुछ ना बड़बड़ बड़बड़ करता रहता हो, तो हम सोचते हैं कुत्ते हैं भौंकते रहते हैं, ध्यान मत दो, ठीक है ना। तो ये कौन सी हो गई, लक्षणा शब्द शक्ति। और ये ध्यान रखना कि लक्षणा शब्द शक्ति में मुहावरों का प्रयोग होता है ना। ठीक है, अब जैसे मान लो लाल पगड़ी आ रही है, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है, खुश तुम बताओ। तुम लाल पगड़ी कहाँ पे यूज करी जाती है।
लाल पगड़ी पुलिस वाले यूज करते हैं। पहले के जो होते थे ना हवलदार ठेकेदार जो भी होते थे वो लाल पगड़ी यूज करते थे, तो लोग कहते थे लाल पगड़ी। आप दे रहे हैं। नहीं, लाल पगड़ी तो अभी भी करते हैं यूज। हाँ, हाँ करते हैं, लेकिन लाल पगड़ी ऐसे तो सरदार तो पता नहीं कितने रंग की पगड़ी यूज करते हैं, लेकिन लाल पगड़ी एक विशेष लोगों के लिए ही कहा गया है यहाँ पर। तो इसमें कौन मैम सी अभिधा। अभिधा लाल पगड़ी कैसे आ सकती चल के? लाल पगड़ी आ रही है कैसे अभिधा शब्द शक्ति हो गई? पुलिस आ रही है। हाँ पुलिस आ रही है, तो लक्षण क्या है? लाल पुलिस का लक्षण क्या है? क्या कह दिया कि लाल पगड़ी आ रही है? लक्षण आई है मैम। हाँ लक्षणाई शब्द शक्ति है, ठीक है ना। ऐसे कंफ्यूज मत हो कि एक के बाद दूसरी मैडम सेम नहीं पूछेगी, सिर्फ तुम ध्यान दो वाक्य के ऊपर कि वाक्य क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना। यस ठीक है, तो लाल पगड़ी आ रही मतलब लक्षणा शब्द शक्ति। ये चौथा अपना तन की अटरिया पर चढ़ी आई घाम, ये व्यंजना। व्यंजना। और कौन सी हो गई? शाब्दी, है ना, ठीक है, क्योंकि शब्द पर आधारित है, इसका जो व्यंग्यार्थ है वो शब्दों पर आधारित है, आश्रित है जो भी है, ठीक है। तो ये कौन सी हो गई? व्यंजना शब्द शक्ति। पांचवी कौन सी हो गई? तिल भरना आगे बढ़ रहे हो वीर, हो निश्चय बड़े। ये भी मैम वही है लाइन। व्यंजना शब्द शक्ति। मैंने कहा था ना कि पद्य भाग में जो भी लाइन आएगी वो आपकी व्यंजना। अगर उदाहरण पूछा आपसे, भेद पूछा जाए कि आर्थी कौन सी व्यंजना है, इसमें व्यंजना शब्द शक्ति का कौन सा भेद है, कौन सा प्रकार है, तो आप क्या लिख लोगे? शाब्दी व्यंजना। अगर नहीं पूछा जाता, सिर्फ यही पूछा जाता है कि वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है, तो आपको लिखना है व्यंजना शब्द शक्ति, ठीक है। चलिए कौन सा आ गया? हाँ, प्रेम सदा अंधा होता है, कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा। लक्षणा। लक्षणा है क्या? यस कैसे? मैम, प्रेम में कुछ नहीं दिखता व्यक्ति को। अच्छा, तो हम यहाँ पर जो अर्थ है वो किसके आधार पर ग्रहण कर रहे हैं? क्या लक्षणों के आधार पर ग्रहण कर रहे हैं क्या? मैम अभिधा। अभिधा। व्यंजनात्मक हो सकती है, रक्षणात्मक हो सकती है। व्यंजनाई है, यहाँ पर व्यंजनाई है। प्रेम सदा अंधा होता है, ठीक है, ये वाक्य तो है, वाक्य यहाँ पर सामान्य वाक्य सही लग रहा है, लेकिन इसमें तीसरा छिपा अर्थ क्या है कि प्रेम जो है वो मतलब कुछ नहीं देखता, जैसे एक अंधा होता है वो ध्यान नहीं देता बिल्कुल, प्रेम हो गया तो हो गया, ठीक है ना। अगला है पर्वत पर चढ़ना सरल कार्य नहीं है, ये कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा। लक्षणा। कैसे? क्योंकि लक्षणों के आधार पर है कि पर्वत पर चढ़ना आसान काम नहीं है। तो ये तो हमें वाक्य से ऐसे भी पता चल रहा है क्या लक्षण है, तो लक्षण क्या है? हमें तो वाक्य से ही पता चल रहा है कि पर्वत पर चढ़ना सरल कार्य नहीं है बिल्कुल भी। इसमें क्या लक्षण? व्यंजना कैसे है? व्यंजना का क्या छिपा हुआ अर्थ निकल रहा है, बताना जरा। इसमें सिंपल बोला गया है पर्वत में चढ़ना असल कार्य नहीं है, पर इसमें वो छुपा हुआ है कि मेहनत करना या कुछ ऐसा करना। अभिधा। अभिधा। अभिधा ये एक सामान्य वाक्य है, पर्वत पर चढ़ना सरल कार्य नहीं है। लक्षण के आधार पर हम क्यों नहीं पहचान सकते? क्योंकि इसमें ऐसे वैसे कोई दूसरे शब्द है ही नहीं, कोई मुहावरे का प्रयोग नहीं है, तो मतलब यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति है ही नहीं, ठीक है। और पर्वत पर चढ़ना सरल कार्य नहीं है, यहाँ पर मेहनत वाला नहीं आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर मेहनत वाला नहीं आ रहा, यहाँ पर ये सामान्य वाक्य है कि पर्वत पर चढ़ना सरल कार्य नहीं है, आसान काम नहीं, पर्वत पर हम आसानी से नहीं चढ़ सकते, बहुत जोर आता है चढ़ने में, तो ये अभिधा ही है। कि अगर कोई टफ एग्जाम दे रहे हो तो कोई बोल दे कि पर्वत पर चढ़ना सरल कार्य नहीं है तुम्हारे लिए। किस पे, किसके लिए एग्जाम दे रहे हो? तो
अगर ऐसे बोल दे कि यूपीएससी भी कोई कर रहा हो तो ऐसे बोल सकता है ना कि पर्वत पे चढ़ना आसान काम नहीं है, यूपीएससी को बता दे। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे हम, बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि पर्वत पर चढ़ना सरल कार्य नहीं है, ऐसे नहीं बोलेंगे। यहाँ पर ये वाक्य तो आएगा ही नहीं, ठीक है ना, ये आएगा ही नहीं यहाँ पर ये वाक्य तो। आई ना बात समझ में? चलो कोई नहीं। 8वां है इंग्लैंड 2 विकेट से हारा। ये कौन सी शब्द शक्ति है? सेम है। लक्षण लक्षणा। लक्षणा है, लक्षणा। क्यों लक्षणा है ये? लक्षणा क्यों है? क्योंकि मैम इंग्लैंड 2 विकेट से नहीं हारा, जो खिलाड़ी थे ना वो 2 विकेट से हारे हैं, बिल्कुल ठीक है ना। और कौन सी लक्षणा आ गई है? रूढ़ा लक्षण। रूढ़ा लक्षण, ठीक है। मतलब हम क्या कहते हैं, देखो कंफ्यूज होने की बात है यहाँ पर, तुम लोग कंफ्यूज हो सकते हो, बिल्कुल हो सकते हो, 100% हो सकते हो, ठीक है ना। 2 बातों का ध्यान रखना। एक तो क्या होता है, मैंने क्या बताया कि मुहावरों का प्रयोग होता है, ठीक है ना। और दूसरा क्या है कि लक्षणों के आधार पर हम पहचान लेते हैं। तो यहाँ पर मुहावरे का प्रयोग नहीं हुआ है, यहाँ पर हमें लक्षणों के आधार पर पहचानना है। क्या लक्षण है कि इंग्लैंड 2 विकेट से हारा। इंग्लैंड जो देश है वो नहीं हारा, उसके खिलाड़ी हारे हैं। लेकिन हमारा परंपरागत वाक्य, परंपरा से क्या चला आ रहा है, हम ये बोलते हैं, कभी नहीं बोलते कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हार गए या इंडिया जीत गया या इंडिया हार गया। मतलब इंडिया के खिलाड़ी हार गए या खिलाड़ी जीत गए, हम ऐसे बोल रहे हैं इंडिया की जीत हो गई, ठीक है, इंडिया जीत गया या इंडिया हार गया, जो भी है, हम सिर्फ देश का नाम लेते हैं। तो लक्षणों के आधार पर हमें क्या पहचाना है कि इंग्लैंड के खिलाड़ी जो है वो 2 विकेट से हार गए हैं, ठीक है, इसलिए ये लक्षणा शब्द शक्ति हो गई। फिर आगे है कि अंधेरा हो गया, सेठ ने नौकर से कहा। इसमें कौन सा हो जाएगा? व्यंजना व्यंजना, ठीक है। सेठ क्या कह रहा है कि तू काम को जल्दी समेट, अंधेरा हो गया है, ठीक है ना, काम को फटाफट से कर ले, अंधेरा हो गया है। आगे बात समझ में? उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। लक्षणा। लक्षणा, ठीक है, तो मुहावरा। मुहावरा आ गया तो वैसे ही लक्षण आ गई, ठीक है। लक्षणों के आधार पर हम अगर वाक्य का भी अर्थ निकालते हैं तो हम लक्षण से भी पहचान सकते हैं कि किसी के पैरों के नीचे से जमीन तो कभी खिसक नहीं सकती। एक भूकंप आ जाए तो ही भले खिसक जाए तो वो मर जाए, है ना। लेकिन मुहावरा है ये कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, मतलब वो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया कि ये क्या हो गया, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, है ना। जब असंभव बात हो जाए तो ये क्या हो गई, आपकी लक्षणा शब्द शक्ति हो गई, ठीक है। एक बार कोर्स खत्म करते हैं। अब मैं अलंकार पढ़ाऊंगी आपको ऑनलाइन में, और ऑफलाइन में अभी अपनी व्यंजना शब्द शक्ति वापस चलेगी, ठीक है। तो फिर एक बार ये जो सारी ग्रामर हो जाएगी तो फिर से अपन इसके उदाहरण पढ़ेंगे ताकि तुम लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। मैं एक बार व्यंजना शब्द शक्ति की डेफिनेशन बता दो, अभी वो लिखा था ना मैं आपको। हाँ, व्यंजना शब्द शक्ति की डेफिनेशन है कि जहां क्या है, किसी वाक्य का अन्य छिपा हुआ अर्थ ज्ञात करना, ठीक है। किसी भी वाक्य का छिपा हुआ अन्य अर्थ ज्ञात करना ही व्यंजना शब्द शक्ति है, ठीक है। चलिए बाय सबको। बाय। और कल से ना मैं क्लास में भी मोबाइल ऑन कर लूंगी।